स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मैथ्स विथ नीलम। मैं नीलम, जो कि आपको सीटेट 12 जनवरी 2022 के सीटेट एग्ज़ाम का एनालिसिस लेकर के आई हूँ। ये एग्ज़ाम काफ़ी दिनों से चल रहा है। दिसंबर से ये एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट्स का आज एग्ज़ाम था वो इन क्वेश्चंस को देखें और जो क्वेश्चंस उनके एग्ज़ाम में आए थे वो हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। तो चलिए, आज का जो सबसे पहला प्रश्न था, जो कि मैथ्स से आया था, कोई संख्या दी गई थी, उसको आपको हिंदी में बताना था कि आपकी संख्या को हम हिंदी में किस तरह लिखेंगे। और सबसे पहले मेन थिंग, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जो भी न्यू नोटिफिकेशन है आपको मिल सके। तो आपकी जो संख्या है वो है आपकी, देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख। तो आप लिखेंगे 2,22,222। तो इस तरह से ये बहुत ही इजी सा बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आपका विकार से पूछा गया है। अभी तक जितने भी पेपर हुए सभी में विकार से क्वेश्चन पूछा गया और आपको मैंने हर बार विकार का पूरा विश्लेषण दिया कि डिसलेक्सिया, आज के पेपर में डिसलेक्सिया पूछा गया था। डिसलेक्सिया पठन संबंधी समस्या, डिसग्राफिया लेखन संबंधी समस्या, डिसकैलकुलिया गणित संबंधी समस्या, अफेजिया भाषा संबंधी, डिस्थीमिया तनाव से संबंधी समस्या और अप्रेक्सिया होता है आपका गामा कौशल। तो इस तरह से ये जो विकार हैं इनसे संबंधित हर बार कोई ना कोई एग्जाम में पूछा ही गया। फिर है विलोम शब्द आया था, सुख और उच्च आया था। तो यहाँ पर मैंने सुख का आपको विलोम बता दिया है कि दुख, जो कि बहुत ही सरल है, और उच्च का निम्न। फिर इस तरह से था कि कौन गंध के आधार पर अपने समूह को पहचान लेता है। तो इसमें जो आपके ऑप्शन दिए हुए थे वो थे आपका चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा। तो देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो रेशम का कीड़ा है ये भी गंध के अकॉर्डिंग अपनी मादा को पहचानता है, लेकिन ये समूह में नहीं होता है। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन होगा चींटी, इसका राइट आंसर होगा। रेशम का कीड़ा इसका नहीं होगा। कई बच्चे यहीं कंफ्यूज हुए होंगे इस आंसर में। फिर आपका है 5th नंबर समास। समास से जो आपका क्वेश्चन आया था उसमें अनावृष्टि का बोला था, तो अनावृष्टि में जो है अव्ययी भाव समास है। फिर आपका अरब सागर से सटे राज्य पूछा था कि अरब सागर से कौन कौन से राज्य जो आपके सटे हुए हैं। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक जो राज्य वो अरब सागर से आपके सटे हुए हैं। क्या क्या है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। देखिए, राज्य से संबंधित क्वेश्चन कल भी पूछा गया था 11 जनवरी के एग्जाम में। फिर आपका पूछा, देखिए, घटपर्णी पौधे से जो क्वेश्चन आया है आज उनका नेफेंथिस करके नाम करके पूछा गया। तो नेफेंथिस से आप घटपर्णीय पौधे के बारे में ही बोलेंगे। क्या होता है ये घटपर्णीय पौधा? जो होता है मेंढक कीड़े मकोड़ों चूहों को अपनी खुशबू से उसमें फंसा लेता है और फिर इसके बाद में उनका शिकार करता है। तो इस तरह से घटपर्णीय पौधे के बारे में जो भी क्वेश्चन आया था आप इससे चेक कर सकते हैं। फिर आया था हार्वर्ड का बहुबुद्धि का सिद्धांत। देखिए, हार्वर्ड ने जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, जीन वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, इन सभी का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो आप इन सिद्धांत को पढ़ते रहिएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो जिससे आप कंफ्यूज हो रहे हैं, पेपर काफ़ी मॉडरेट आ रहा है, तो इसीलिए हर एक सेक्शन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हार्वर्ड का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विभिन्न कारकों का मिश्रण है। बुद्धि क्या है? विभिन्न कारकों का मिश्रण है जिसमें कई योग्यताएं निहित होती हैं। किसी भी मानसिक कार्य में विभिन्न कारक मिलकर एक साथ कार्य करते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हार्वर्ड गार्डनर है। फिर आपका योगात्मक मूल्यांकन से क्वेश्चन पूछा गया था। समेकेटिव एवेल्यूएशन से आया था कि योगात्मक मूल्यांकन किसी शैक्षिक कार्यक्रम या योजना के गुण और दोषों की जानकारी होती है। फिर कुछ क्वेश्चंस लिए गए थे आपके प्रवृत्ति और अभिवृद्धि का आपको प्रत्यय बताना है। तो कमेंट में आप मुझे प्रवृत्ति और अभिवृद्धि का प्रत्यय बताएंगे। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, लिंग रूढ़िवादिता का प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था। राजस्थान की बावरियों के बारे में पूछा गया था। कल्पना चावला के अंतरिक्ष के अनुभव। देखिए, ये सभी पर्यावरण का आपका एनसीईआरटी का पूरा कवर किया हुआ है। लोहार क्या बनाते हैं? वाइगोत्स्की सामाजिक विकास का सिद्धांत। राज्य से क्वेश्चन थे। देखिए, मधुबनी पेंटिंग से क्वेश्चन पूछा गया था। तो मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है? बिहार की है। चावल को पीस के, सुखा के, पाउडर बना के, फिर उसमें फूलों के पत्तियों को पीस कर कलर मिला करके वो पेंटिंग बनाई जाती है। तो काफ़ी पुराना आर्ट है ये।
टिपिकोआ नारियल के तेल में डालकर किस राज्य में खाया जाता है? देखिए यहाँ पर भोजन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया जो कि केरल का है। समूह संगठन समायोजन मटर के पौधे में आनुवांशिकता का अध्ययन। तो जो मटर के पौधे में आनुवांशिकता का अध्ययन किसने किया था? ग्रेगर मेंडल ने। तो अगर इसके इनका नाम पूछा गया था तो जो ग्रेगर मेंडल थे उन्होंने मटर के पौधों में आनुवांशिकता का अध्ययन किया था। फिर आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था एनईपी से आया, मध्य बालकाल से, अभिवृद्धि से, खाद्य संरक्षण से, पूर्णकालिक फल और सब्जी के बारे में पूछा गया। टाइम और ट्रेन का उसी तरह का क्वेश्चन था कि आपको समय दिया हुआ था, स्पीड दिया हुआ था और आपको उसे मीटर पर सेकंड में बदलना था। तो इसमें आपको दूरी निकालना था और मीटर पर सेकंड में आपको कन्वर्ट करना था। कुछ इस तरह से बच्चों के हिसाब से क्वेश्चन मिला है। फिर आपकी नई शिक्षा नीति से क्वेश्चन पूछा गया था कि नई शिक्षा नीति का बच्चों के विकास पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है। तो जो पेपर का पूरी तरह का एनालिसिस जो हमारे सामने वो कुछ इस तरह से, तो आप इस एनालिसिस को देखेंगे, आपको जो भी क्वेश्चंस न्यू अगर मिलते हैं तो आप मुझे वो कमेंट में बता सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट एग्जाम का एनालिसिस लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।